इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्वांच एंड पोर्बियंस का सीन, जो है ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी। यहाँ पे कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम लोगों को पता ही होगा सिंचुआन की टैंग फैमिली की प्लॉटिंग के बारे में। बाकी लोग कहते हैं, हाँ तुम उस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो ना, जो 4 साल तक चलती है। वो आदमी भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सुना वो लोग कहीं जा रहे हैं कैरेज के द्वारा, तो क्यों ना हम उन्हें रास्ते में ही मरवा दें और दिखाए कि ये बस एक एक्सीडेंट है। बाकी बंदे कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे लीडर के लिए, जो है यू गुजिन। वो बंदा भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तो फिर क्यों ना हम कुछ और करें। एक उनमें से एक लड़की होती है, वो कहती है, और मतलब तुम क्या कहना की कोशिश कर रहे हो। वो पट्टी वाला भी कहता है, आखिर और का तुम्हारा मतलब क्या है। वो बंदा कहता है, अब इस समय के हिसाब से हम बस उन्हें ट्रैक करेंगे, हम उन्हें अभी मरवाएंगे नहीं। जब कंपटीशन अपने क्लाइमेक्स पे होगी तब हम उन सभी को मरवा देंगे और टैंग फैमिली के मुंह पे एक चांटा मारेंगे। वो पट्टी वाला बंदा कहता है, साले तुम काफ़ी कमीने हो वैसे। वो लड़की भी कहते हैं, बिल्कुल एकदम जिगल फैमिली की तरह हम उन्हें मरवाएंगे। वो आदमी भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर हम देखते हैं कॉमन माउंटेन का सीन, जहाँ पे हमारी हीरो की टीम आई होती है। यह है कंपटीशन का सेकेंड राउंड, जहाँ पे 3 साल के लिए इन ग्रुप को एक साथ रहना है। हीरो की टीम को जो रास्ता दिखा रहा होता है वो कहता है, अब से सभी बंदों को उनके नंबर से बुलाया जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो, ब्राउन वाली का नंबर है 25, बेगुनी बाल वाली का नंबर है 26 एंड पिंक बालों वाली का नंबर है 27 और हमारा हीरो का नंबर है 28। तभी वो देखता है कि आखिर नंबर 28 है किधर। तो वो पीछे की तरफ देखते हैं, अपना नंबर 28 माने अपना हीरो कहीं पे और ही देख रहा है। वो कहता है, जल्दी यहाँ पे आओ वरना हम लोग खो जाएंगे, क्योंकि ये जंगल बहुत ज़्यादा घना है। अपना हीरो कहता है, हाँ हाँ चलो यार, चल रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। फिर वो एक क्लिफ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है। तभी वो क्लिफ अचानक बोलने लगती है कि पासवर्ड बताओ टीम 7। तभी वो बंदा पासवर्ड बताता है, पॉइजन किंग ऑफ हिडन पॉइजन। तभी वो क्लिफ अचानक खुलने लग जाता है और उसके अंदर से एक बंदा निकल आता है। वो अपने को खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है जिगल। अब से वो ही हमारे हीरो की टीम को लीड करने वाला है। हमें पता चलता है जिगल फैमिली का सीन चलता है कि डीमन लॉर्ड ने जिगल फैमिली को भी ख़त्म कर दिया था टैंग फैमिली की तरह। तो टैंग फैमिली जिगल फैमिली को सपोर्ट करती है और जिगल फैमिली टैंग फैमिली को। इसके बाद हमें क्लिप के अंदर का सीन देखा जाए, जहाँ पे ऑटम का मौसम चल रहा होता है। वो कहता है कि ये ऑटम का मौसम अभी तो नहीं है, बिकॉज अभी ऑटम का सीज़न चल नहीं रहा और ये ऑटम का सीज़न हमने बनाया हमारे फॉर्मेशन के द्वारा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जिगल फैमिली फॉर्मेशन के मामले में कितनी ताकतवर फैमिली है। फिर वो एक फॉर्मेशन को पार करके किसी और फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। उस जिगल की ध्यान हमारे हीरो की तरफ होते हैं। वो सोचता है कि साला ये क्या बंदा है यार, इसके ऊपर मुंह पे ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं है, ये कैसा बंदा है। फिर वो लोग एक कैरेज में बैठ जाते हैं। अपना जो जिगल होता है वो कहता है कि शायद तुम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, बिकॉज तुम लोग अभी 3 सालों के लिए एक साथ रहने वाले हो। देख सकते हो हीरो की किस्मत क्या है, 3 लड़कियों के साथ एक साथ रहने वाले, वो भी 3 सालों के लिए। फिर वो पिंक बालों वाली बंदी अपने हीरो को साथ इंट्रोड्यूस करने लगती है। वो कहते हैं, मेरा नाम है टैंग यूडी और तुम्हारा नाम योंग म्योंग है ना। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि कुछ बच्चों को इतना धोया तुमने कि वो भाई कॉम्पिटिशन में भाग ही नहीं ले पाए। फिर वो ब्राउन बालों वाले भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मेरा नाम है टैंग ईजियन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो पिंक बालों वाली कहती है कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे वो 1 ऑफ द 3 एल्डर्स में से एक थे, तो तुम इन 3 सालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाले हो, क्यों है ना। हमारा हीरो कहता है, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, 3 सालों के लिए सेफ। साला इतने दिनों तक मुझे इतना बुली किया गया, साला इतने दिनों तक मैं सेफ नहीं था, 3 सालों के लिए मैं सेफ रहूँगा, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। तो वो ब्राउन वाली कहते हैं, ठीक है, इन बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो पर्पल बालों वाली कहती है कि क्या मैं बात करना चाहती हूँ इन बातों के बारे में, मैं उसके साथ आर्ग्यू करना चाहती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से ही वो जो कंपटीशन है वो गू पॉइजन मैच में बदल गया था। और ज़रा उसकी नज़रें तो देखो, उसका एक्सप्रेशन देखो, देख के लगता है बहुत बड़ा ठड़की है।
फिर अपना हीरो एक हल्का सा मुस्कान देता है तो उस लड़की की जल जाती है कि क्या तुम मुझे मॉक कर रहे हो क्या। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, सभी लोग कैरेट से उतर चुके हैं। पर्पल बालों वाली का नज़र तो हमारे हीरो के ऊपर ही है। फिर वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो कहते हैं कि आखिर तुम लोग खड़े क्यों हो यहाँ पे चुपचाप। फिर वो आगे की तरफ देखते हैं कि उनका इंस्ट्रक्टर जिगल दिख ही नहीं रहा, वो गायब हो चुका है। फिर वो सभी लड़कियाँ पैनिक करने लगती है, आखिर हम लोग कहाँ खो गए, पता नहीं किधर गया वो। पर हमारा हीरो बिल्कुल शांत था, वो किसी तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वो हवा में अपना हाथ फेरता है, आई डोंट नो क्यों। फिर हमें जिगल का सीन दिखाया जो कहीं और होता है। आई थिंक उसने फॉर्मेशन बिछाया होगा। वो सोचता है कि एक बच्चे के लिए मुझे पूरी टीम को मरवाना पड़ रहा है। हमें पता चलता है ये वही एल्डर है जिसने हमारे हीरो को मरवाने के लिए इसे बोला था, और इसने उन बच्चों को एक फॉर्मेशन के अंदर ही फंसा दिया है जिससे वो सारे बच्चे एक बार ही में मर जाए। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो तो फॉर्मेशन चीर के बाहर आ जाता है और कहता है कि जिगल आप अब कहाँ खो गए थे। जिगल कहता है कि साले बच्चे ये तुमने फॉर्मेशन कैसे चीर दिया, तुम ठाकुर के फैन हो क्या कि हाथ मांगोगे तो चीर देंगे। फिर वो बाकी लड़कियां कहते हैं कि जिगल आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए, आपको पता है हमको इन सारे जगहों के बारे में पता नहीं है तो हम सब खो जाएंगे। वो जिगल भी कहते हैं हाँ हाँ ये मेरी गलती है, मेरी अगली बार से ध्यान रखूंगा। फिर जिगल हमारे हीरो की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है लगता है ये चीरने में माहिर है, अब अगली बार ऐसे फॉर्मेशन में फंसाऊंगा कि साला चीर भी नहीं सकते तुम। बाकी बच्चे हमारे हीरो को पूछ रहे होते हैं आखिर तुमने उस फॉर्मेशन को के साथ क्या किया। वो हमारा हीरो कहता है मैंने उसे चीर दिया। बाकी लड़के कहते हैं कि क्या साले है, ऐसे चीरना कैसे मुमकिन है, तुम तो कतई खतरनाक वाले ठाकुर के फैन निकले। वो पर्पल बालों वाली तो इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि सालो अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी है, अभी इस बारे में नहीं सोचना है, हमें बस सोचना है कि इंस्ट्रक्टर फिर से ना कहीं चले जाए, वहाँ देखो। पर वहाँ जो देखते हैं वो तो देख के वो हैरान हो जाते हैं बिकॉज इंस्ट्रक्टर वापस हवा हो चुके हैं। हमारा हीरो सोचता है ये बच्चे सच में बेवकूफ़ है, इनको ये भी नहीं पता कि इंस्ट्रक्टर एक्चुअली में हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर का सीन, वो कहीं पे भाग के जा रहा होता है क्योंकि उसने इस बच्चों को फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया है और वो फॉर्मेशन के निकल के कहीं पे और चला गया है। वो हाँफने लगता है और कहता है कि अब निकल के दिखाओ ठाकुर के फैंस, अब निकल के दिखाओ इस वाले सुप्रीम फॉर्मेशन से। फिर हम देखते उसके सामने एक बंदा आ जाता है, हमें पता चलता है कि ये है टीम 7 का सुपरवाइज़र। वो कहता है कि आखिर तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो, क्या तुम ठीक तो हो, और टीम 7 किधर है, मैं कब से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, थक गया भाई अब से इंतज़ार कर करके। जिगल कहते हैं वेल वो लोग मारे गए, वो लोग कभी यहाँ पे आए नहीं थे, जब कैरेज में वो थे तभी उनके ऊपर हमला हो गया था और वो लोग मारे गए थे और वो यहाँ पे पहुँचे ही नहीं। वो सुपरवाइज़र कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये कैसे हो सकता है। तभी उसके पीछे एक अचानक क्रैक होने लगते हैं और वो सुपरवाइज़र कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्रैक क्यों हो रहा है तुम्हारे इस फॉर्मेशन में, क्या यहाँ पे कोई इंट्रूडर घुस चुका है। जिगल कहता है कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले चेक करता हूँ आखिर में ये हो क्या रहा है। पर तभी वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट जाता है और हम देखते हैं हमारा हीरो ने उसे एक नाइफ के द्वारा पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होता है। तभी वो जिगल सोचता है कैसे कैसे उसने एक सुप्रीम फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ दिया। तभी अपना हीरो वहीं से निकल के आता है, अपनी बत्तीसी दिखाता है और वो कहता है कि बाबू ऐसे घूमा मत करो वरना कहीं खो जाओगे, हम तुम्हें घर कैसे भेजेंगे हैं। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप सो तुम्हें ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा। अगर तुम्हें चाहे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा।